हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भाविश। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोल अंश के बारे में। देखिए, मोल अंश के बारे में आप सभी जानते हैं कि मोल अंश क्या होता है। मोल अंश का मतलब होता है किसी विलयन के किसी अवयव के मोल डिवाइड बाय विलयन के संपूर्ण मोलों का अनुपात मोल अंश कहलाता है। किंतु इसका फिजिकली मतलब, जो कि केमिस्ट्री के चैप्टर विलयन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे अब हम समझने का प्रयास करेंगे। तो बेसिकली टॉपिक है इस वीडियो का हमारा मोल अंश का फिजिकली मतलब कि वास्तव में इसका मतलब क्या होता है। फॉर्मूला वाइज नहीं, फॉर्मूला वाइज तो हम पिछले कुछ वीडियोस में देख चुके हैं कि इसके न्यूमेरिकल को किस प्रकार बनाते हैं, इसका फॉर्मूला कितना होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फिजिकली रूप से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम समझने का प्रयास करते हैं मोल अंश का फिजिकली मतलब। देखिए, मोल अंश का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है। जैसे कि मैंने एक आपका इस प्रकार का पात्र लिया और इस पात्र में आपका ए बी है और इस पात्र में आपका क्या है, बी भी है। मतलब ए कोई पहला अवयव है और बी कोई दूसरा अवयव। इन दोनों अवयवों से मिलकर आपका क्या बना हुआ है, विलयन बना हुआ है। अब मैं मान लेता हूं ए के जो मोल है वो है आपके 0.2, मतलब ए का जो मोल अंश है वो कितना है, 0.2, और बी का जो मोल अंश है वो कितना है आपका 0.8 है। ओके, तो आपका एक विलयन है इस पात्र में। यह विलयन दो अवयवों ए और बी से मिलकर बना है, जिसमें ए का जो मोल अंश है वो 0.2 है और बी का जो मोल अंश है वो है आपका 0.8 है। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा कि देखिए, हमें मान लेते हैं ए का मोल अंश निकालना होगा। तो हम ए का मोल अंश के लिए क्या करेंगे, ए के मोल किस प्रकार से निकाले होंगे हम वो दिखते हैं। ए के मोल डिवाइड बाय ए के मोल धन बी के मोल, इसी प्रकार से निकाले होंगे हमने। ए के मोल धन बी के मोल। उसी प्रकार से यदि मुझे किसका मोल अंश निकालना हो, बी का मोल अंश निकालना हो, तो बी का मोल अंश हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए, बी का मोल अंश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी के मोल डिवाइड बाय ए के मोल, इसी प्रकार से निकालेंगे, धन बी के मोल, इसी प्रकार से निकालेंगे। ये जो हमने आपका मोल अंश निकाले, ए का मोल अंश वो भी इसी फॉर्मूले से निकाले जो कि कितना है 0.2, और बी का मोल अंश किस फॉर्मूले से निकाले, इस फॉर्मूले से निकाले जिसका आंसर कितना है 0.8। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए का मोल अंश निकाले या बी का मोल अंश आ रहे, हर में जो आ रहा है आपका क्या आ रहा है, ए के मोल धन बी के मोल। यहां पर भी क्या आ रहा है, ए के मोल धन बी के मोल। अर्थात चाहे हम ए का मोल अंश निकाले बी का मोल अंश निकाले, मतलब कि जो हर का जो मान आएगा वो तो आपका सेम ही रहेगा। मतलब पूरी डिपेंडेंसी किस पे रहेगी, पूरी डिपेंडेंसी रहेगी इस ए के मोल और बी के मोल पे। यदि ए का मोल ज्यादा है तो ए का मोल अंश ज्यादा आ जाएगा, यदि बी के मोल ज्यादा है तो बी का मोल अंश ज्यादा आएगा। मतलब हर समान है, मतलब पूरी डिपेंडेंसी मोल अंश की किस पर है, इस ए के मोल और बी के मोल पर है। इतनी बात समझ चुके हैं। अब देखिए, यदि ए के मोल ज्यादा है, देखिए एक मोल बराबर आप सभी जानते कितना होता है, एक मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10 की घात 23। इतना होता है एक मोल बराबर 6.023 इंटू 10 की घात 23। अब बताइए, यदि ए का मोल ज्यादा है मतलब ए के जो अणु है वो इतने से ज्यादा है, कितने से ज्यादा है, इतने से ज्यादा है। यदि बी के मोल अंश क्या है, कम है ए की तुलना में, तो क्या होगा कि 6.023 इंटू 10 की घात 23 मोल कम है, मतलब इतने अणु कम है बी के। इसका मतलब यही हुआ। अर्थात यदि ए के मोल ज्यादा होंगे, यदि ए के मोल ज्यादा होंगे मतलब उसके अणु भी ज्यादा होंगे। यदि बी के मोल ज्यादा होंगे मतलब उसके क्या होंगे, अणु भी ज्यादा होंगे। अब देखिए, यहां पर आपका ए का मोल अंश कितना निकला, 0.2, बी का मोल अंश कितना निकला, 0.8। मतलब कि बी का जो मोल अंश है वो कैसा है आपका, अधिक आया है। अब यदि बी का मोल अंश अधिक आया है मतलब कि जो बी के जो मोल होंगे वो भी अधिक होंगे, और यदि बी के मोल अधिक है तो बी के जो अणु होंगे वो भी कैसे होंगे, अधिक होंगे। ओके, बी के अणु अधिक होंगे। अब बताइए, यदि अणु अधिक है, यदि कि वो यानी कि वो अधिक मात्रा में उपस्थित है, और यदि वो अधिक मात्रा में उपस्थित है तो आपका मोल अंश भी कैसा आएगा, अधिक आएगा। देखिए, यहाँ पर ए का मोल अंश कितना है, 0.2। थोड़ा कनेक्ट करने का प्रयास करना है। ए का मोल कितना है, 0.2। यदि ए का मोल 0.2 है तो इसके भी यदि हम अणु निकालना चाहे, क्या निकालना चाहे, अणु निकालना चाहे, तो वो इसके से क्या आएंगे, कम आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि देखिए इसका मोल अंश ज्यादा है तो इसके अणु भी ज्यादा आए हैं। अब इसका मोल अंश बी से कम है मतलब कि इसके अणु भी कैसे आएंगे, ऑब्वियसली बात है कम आएंगे। यदि अणु कम आएंगे तो बताओ इसका मोल अंश भी क्या आ जाएगा, अपने आप कम आ जाएगा। मतलब
यहां से मैं एक बात समझ में आती कि मोल अंश का जो सीधा सीधा मतलब होता है वो होता है कि आपका विलयन में एक कितनी मात्रा में उपस्थित है। यही तो, क्योंकि देखो ए का मोलस निकालो, बी का मोलस, अब कनेक्ट करने का प्रयास करना, ए का मोलस निकालो, बी का मोलस, ये तो नीचे वाली वैल्यू समान है, मतलब पूरी डिपेंडेंसी है ऊपर वाले अंश की, ए के मोल की और बी के मोल की। अब देखिए मोल, मोल का मतलब होता है इतने अणु से, यदि अणु ज्यादा है तो मोल भी ज्यादा हो जाएंगे, और यदि मोल ज्यादा है तो मोलस भी ज्यादा हो जाएगा। देखो मोल ज्यादा है मतलब कि अणु ज्यादा है, और यदि अणु ज्यादा है मतलब वो अधिक मात्रा में उपस्थित है, अधिक मात्रा में उपस्थित है मतलब कि मोलस भी कैसा होगा, अधिक होगा। अर्थात यहां से हमें मोलस की फिजिकली मीनिंग हमें ये समझ में आती है कि मोल अंश का जो मतलब होता है वो होता है कि विलयन में आपके उस अवयव की मात्रा कितनी है, विलयन में उस अवयव की आपकी मात्रा कितनी है। यदि ए का मोलस ज्यादा है मतलब कि ए के जो आपके मात्रा है विलयन में वो अधिक है, और यदि बी का मोलस क्या है, अधिक है, इसका मतलब ये है कि जो बी की जो मात्रा है वो विलयन में कैसी है, बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित है। तो मोल अंश का सीधा सीधा मतलब होता है कि विलयन में कितनी मात्रा है आपके अवयव की। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मैं जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।